परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P व Q दोनों पूर्णांक होंगे और सह अभाज्य होंगे। अभी आपको बताएंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं और सह अभाज्य क्या होते हैं। जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक और सह अभाज्य हैं तथा Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। P बटा Q में Q कभी भी शून्य नहीं होगा। जैसे 3/5, तो देख लो 5 शून्य नहीं है, 7/9 तो 9 शून्य नहीं है। अब बात आती है आपके पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक में 0 भी आता है और धनात्मक संख्याएं भी आती है और ऋणात्मक भी आती है। 0, 1, 2, 3, 4 अंत तक चलेगी और इधर -1, -2 अंत तक चलेगी। अगर आपको धन पूर्णांक पूछ ले तो 1, 2, 3, 4, ऋण पूर्णांक पूछ ले तो -1, -2, -3, -4। 0 न तो धन पूर्णांक होगा और न ही ऋण पूर्णांक होगा। 0 कभी भी न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। सह अभाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक। अब बात आती है अपने परिमेय संख्या में क्या थी, 2 चीजें थी कि वह P और Q पूर्णांक भी होनी चाहिए और सह अभाज्य भी होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात उसका मैसप है यानी महत्तम समापरवर्ती या SCF 1 हो। जैसे 2 और 3 का मैसप निकालेंगे तो एक ही आएगा, SCF एक ही आएगा। 5, 9, 11 इनका निकालेंगे तो भी एक ही आएगा। 16, 21, 65 इनका निकालेंगे तो भी एक ही आएगा। 5, 9 और 11 का SCF निकालना बताते हैं आपको, मैसअप है। 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 ही होगा। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा 3। और 11 का क्या होगा, 11। अगर इसका लसअप निकालते तो अपन ये 5 भी लेते, ये 3 भी लेते, ये 3 भी लेते और ये 11 भी लेते। लेकिन SCF में क्या करते हैं, जब अगर तीनों में आ रहा हो तो लेते। अगर यहाँ पे 5 यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है तो अपन ले लेते। लेकिन 5 एक में आ रहा है, इन 2 में नहीं आ रहा है तो 5 को नहीं लेंगे। 3 एक में आ रहा है, इन 2 में नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे। 3 एक में आ रहा है, इन 2 में नहीं आ रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। 11 को भी नहीं लेंगे। तो कुछ भी नहीं लिया तो इसका SCF क्या गया, 1। सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। अब कोई कहता है कि सह अभाज्य में क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। अब बात आती है अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो एक या सव्यम के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, जिसमें 1 का भाग जाता हो और उस संख्या का खुद का भाग जाता हो। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, इनमें सब में खुद का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। फिर आती है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। प्रथम व सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 होती है। प्रथम व सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 होती है। पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, जिनमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंत तक चलेगी। अगर आपको प्रथम व सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ ले, W पूछ ले सबसे छोटा पूर्ण, तो 0, 0। अब बात आती है सम संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब क्या है, 2 से पूरी विभाजित है। फिर आती है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11 चलती जाएगी। ये क्या होगी, कभी भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब बात आती है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो 1 व सव्यम के अतिरिक्त
किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, जो क्या हो, एक व सव्यम के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे 4 है, 4 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। 6 है, 6 में 1 का जाएगा, 6 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा। तो ये सब संख्याएं क्या होगी, भाज्य संख्याएं होगी। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर भी p और q दोनों ही क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे √2, √7 आदि। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही होती है, इन्हें r से व्यक्त करते हैं। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं, रियल नंबर r। जैसे √5, 7/3, 1/2, -1, 0, 5 आदि।